हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। यूजीसी नेट के एग्जाम आपके हो चुके हैं और आप सभी का आप टारगेट होगा कि कैसे आप दिसंबर में जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होना है उसकी तैयारी कैसे करें। इस छोटे से वीडियो में मैं वो पूरी रणनीति आप सभी के साथ साझा करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है इस बदले हुए माहौल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पैटर्न अब बदल चुका है। कौन-कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ से कैसी हेल्प आपको मिलेगी, इस तरीके की सारी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इधर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं बात करूंगा कुछ प्रमुख बिंदुओं पे। जैसे उनमें से एक है कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें, ठीक है ना? इसके साथ मैं बात करूंगा कि किताबें कौन-कौन सी आप पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के टाइम में भी हेल्पफुल हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये जून 2023 का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा कुछ फायदा अब नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोचिंग का क्या रोल हो सकता है, मॉक टेस्ट का क्या रोल हो सकता है। आमतौर पे एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट में इसी तरीके के सवाल उसके माइंड में आते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, बुक्स कौन-कौन सी पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा या नहीं, कोचिंग का क्या रोल होता है और मॉक टेस्ट का क्या महत्व रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि तैयारी कैसे करें। आप सभी ने एग्जाम दिया, ठीक है ना? और मोस्टली लोग देखो एग्जाम देने वाले दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो उसमें ऐसे रहेंगे जो कि कोचिंग वाले होते हैं, दूसरे ऐसे रहेंगे जो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं। सेल्फ स्टडी वालों का अगर 1-2 चांस में निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो फिर बाद में वो भी क्या कोचिंग की ओर मूव करते हैं, है ना? सेल्फ स्टडी में निकलता किसका है आज के टाइम में? जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और मोस्टली सेल्फ स्टडी वालों का निकलता है उनके पीजी करने के 1-2 साल के अंदर। कभी-कभी तो पहले इवन बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के टाइम ही क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो मैं एक मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल में अगर आपने सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल पाया तो ये मान लीजिए कि आपके सेल्फ स्टडी में या जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। तो फिर से आपको कोचिंग की तरफ मूव होना होता है ना? अब कोचिंग की समस्या क्या? इस बार का आपने एग्जाम दिया और आपने देखा होगा आप सभी ने जहाँ पे भी जैसे भी कोचिंग किया, आप सभी ने देखा कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया गया उससे ज्यादा 30-40 सवाल उससे रिलेटेड मिले होंगे, बाकी सब कुछ आउट था। तो क्या ऐसे में आप नेट नहीं पास कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नेट पास करेंगे, ठीक है? जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 90 प्लस 10 में। ये 10 इसलिए क्योंकि ये 10 जो होता है ये पैसेज रिलेटेड होता है, तो ये अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखाते हैं तो 10 में से 8 9 10 आप कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 90 क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 90 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए जैसे आपने अगर कोई कोचिंग वगैरह लिया है तो मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा उधर से आपको 30 से 40 सवाल का हेल्प मिल सकता है, उसके उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब आने वाले टाइम में अगर पेपर आसान आ जाए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए वो अलग विषय हो गया। आज के टाइम में जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ ले लीजिए, मैं हो गया या और भी जो तमाम टीचर आपको पढ़ाते हैं, सबकी लिमिट जो है वो यहीं तक होती है। ऐसा इस बार के क्वेश्चन पेपर को देख करके लगा। तो तैयारी कैसे करेंगे? अब असली लड़ाई जो है इस 90 क्वेश्चन की है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर आप ध्यान से करेंगे तो कर ले जाएंगे। तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी करने के लिए आपको प्रिफर करना होगा बुक्स, ठीक है? आज के डेट से अगर लेकर के आप देखें तो आपके पास लगभग 5 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि 150 दिन से 150 प्लस डेज, है ना? 150 डेज से ज्यादा आपके पास अभी रिमेनिंग है जिस दिन ये वीडियो आज आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, ठीक है? बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो अलग विषय। तो अभी देखें तो टाइम पर्याप्त है ना? टाइम पर्याप्त है। सिलेबस की बात करें 10 यूनिट में आपका बटा हुआ होता है। पहले ऐसा होता था कि हर एक यूनिट से 10 सवाल आते थे, लेकिन आजकल ऐसा रूल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो तैयारी में सबसे ज्यादा आपको महत्व किसको देना है? सबसे ज्यादा आपको महत्व देना है बुक्स को, ठीक है? इसके अलावा आपने जैसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी लेटेस्ट में किया हो, हाल ही में किया हो,
तो इधर से भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। ध्यान ये रखना, अगर आपने पीजी अपना 2015 के आसपास या उसके पहले किया है तो आपके पीजी की नोट से ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है और बदले हुए पैटर्न में आपकी वो नोट्स वगैरह न के बराबर यूजफुल रहेंगी। ध्यान रखिएगा, हम यूजीसी नेट की चर्चा कर रहे हैं। आप किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर देने जाएंगे, पीजीटी एग्जाम देने जाएंगे, उधर आपकी एमए बीए की नोट्स काम में आएगी, लेकिन यूजीसी में न के बराबर काम में आएगी अगर आपकी नोट्स काफी पहले की है। आज के टाइम में ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें, अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पे अगर फैकल्टी नई है तो वो लोग नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो उधर से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन बहुत पहले आपने किया सो नहीं मिलेगी। तो पूरा का पूरा फोकस आपका क्या, दो दो चीजें आपको इधर से हेल्प करेंगी। एक तो मैंने बोला कि बुक्स, और दूसरी थोड़ा बहुत उसमें कोचिंग का भी रोल आएगा, है ना। अब सबसे पहले बुक की बात करते हैं। बुक अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक, ये पूरे सिलेबस है आपके 10 यूनिट के इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स के यूनिट हो गए जिधर आपको पढ़ने हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब कुछ नहीं है, बेकार है, क्योंकि सवाल जो उधर आ रहे हैं वो अलग तरीके के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, सवाल कैसा भी है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, नो डाउट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तो बुक्स की स्टडी जो है अत्यधिक आवश्यक है ना। बुक्स की स्टडी आपको करनी है। मैंने बोला 5 महीने का टाइम है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम देखें तो देखें ना, आप एक चीज ध्यान देना, इधर आपको सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। एक तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ना है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस में कुछ थ्योरीज को पढ़ना। बाकी बेसिक चीजें तो आपने पहले से जो पढ़ी होंगी वो क्लियर होंगी। ट्रेड में भी कुछ थ्योरी को पढ़नी, मॉनेटरी में भी कुछ थ्योरी को पढ़नी है। डेमोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी में तो देखो आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो ना के बराबर आ रहे हैं, वो भी लेटेस्ट डेटा से आ रहे हैं, जैसे एसआरएस बुलेटिन वगैरह से दे दिया। एनवायरनमेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक ठाक। लेकिन समस्या ये है कि एनवायरनमेंट की कोई भी बुक उस स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक उस स्टैंडर्ड की नहीं है मार्केट में, जैसे आपके सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी की 2 यूनिट मैंने लिखा हुआ है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया और इकोनोमेट्रिक्स हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप बुक के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो 3 बुक आपको इधर पढ़नी होंगी, है ना। इकोनोमेट्रिक्स हिंदी में मिलती नहीं है, स्टैटिक्स आपको हिंदी में मिलेगी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपको हिंदी में मिलेगी। तो इकोनोमेट्रिक्स का आप एक काम करना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में तो कुछ फिक्स ही नहीं कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी आप चाहें तो बुक पढ़ लें, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, पीवाईक्यू, ठीक है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको आप यूट्यूब गूगल इधर से पढ़ लें। बुक पढ़ना चाहेंगे तो कोई ढंग की बुक आपको मिलेगी नहीं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बेसिक सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, मॉनेटरी में कुछ थ्योरी वगैरह हैं, तो ये जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरी को आपको पढ़ना है ना। ट्रेड में भी स्पेशली आपका फोकस किधर होना चाहिए, थ्योरी की ओर होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस में भी बहुत सारी थ्योरी, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड, पब्लिक डेब्ट रिलेटेड और टैक्सेशन रिलेटेड, इस तरीके की जो भी थ्योरी वगैरह है, ये आपको क्या फोकस करना है। ये मैं आने वाले दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए बता रहा, क्योंकि बेसिक चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में क्या करना, आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स में भी आप ग्रोथ में तो वैसे पूरी की पूरी थ्योरी वाली ही चीजें हैं, तो इधर भी आपको थ्योरी पे फोकस करना। एक टाइम हुआ करता था जब हैरड डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, इसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आज के टाइम की बात करेंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे। अब जो मेजर फोकस आपको करना है वो करना है इधर, इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़े, क्योंकि वो बुक अपने आप में एक डिक्शनरी है इंडियन इकोनॉमी की। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको उस बुक में जरूर मिल जाया करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से माइक्रो और मैक्रो की बात करेंगे तो लाल सर ने भी लिखी है बुक, नो डाउट, बट इसमें आप चाहें तो जैसे कि आपको यूजीसी नेट देना है ना, तो एच एल आहूजा,
एच एल आहूजा, ठीक है। एच एल आहूजा की आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, आहूजा सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने प्रोफेसर एस एन लाल सर की जो लेटेस्ट वाली बुक आई है इसको लिया है तो ये आपके लिए इनफ होगी। या आपके पास पहले से अगर एच एल आहूजा की बुक हो गई, एम एल झिंगन की बुक हो गई, ये सब बुक है तो ये सभी की सभी बुक आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूंगा इस बीच में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स ये हमारा नया बैच दिसंबर 2023 के लिए शुरू होने वाला है। और देखो मैंने बोला ना कि कोचिंग थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि किताबें आप पढ़ के हर चीज को उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि जितने भी कोचिंग पढ़ाने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा वो 30-40 सवाल में आपकी हेल्प करेंगे डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली मैक्सिमम सवाल आपको जो है मिलेंगे आपके सिलेबस से ही घूम टहल के। तो सिलेबस को पूरा कवर करना, सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्रम में ये हमारा यूजीसी नेट का बैच शुरू हो रहा है, और ये जो बैच शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई 2023 से ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा ये लाइव क्लास का बैच होगा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें 5 डेज का ट्रायल लगाया हुआ है, 5 डेज ट्रायल। इट मींस 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक इसमें जो भी क्लासेज होंगी एप्लीकेशन में वो आपको फ्री में मिलेंगी। फीस वगैरह एप्लीकेशन में आप जा करके चेक कर लेना, सबसे कम मेरी ही फीस होती है। हिंदी मीडियम का ये कोर्स रहेगा, वैलिडिटी अलग अलग होगी, वैलिडिटी के हिसाब से आपकी फीस होगी। एक तो 6 मंथ की वैलिडिटी होगी, एक 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जाके ये चीजें आप चेक कर लेना। 1 जुलाई 2023 से इसमें मैं लाइव क्लास शुरू करूंगा, और 5 डेज सभी के लिए वो लाइव क्लासेस फ्री होंगी। आप लोग जरूर लाइव क्लास लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन लीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगा वही बात कि कोचिंग से आपको दो फायदे, एक तो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें आप सीख लेंगे जो आप खुद से सीखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। खुद से सीखने में नो डाउट ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपने कोचिंग को कंप्लीट कर लिया तो यूजीसी नेट क्रैक करने के बाद चाहे कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, कहीं का पीजीटी एग्जाम देना हो, टीजीटी मतलब इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा एग्जाम, इवन आप पीएचडी के टेस्ट एंट्रेंस वगैरह देने जा रहे हो, हर जगह आपको ऐसी कोचिंग से फायदा मिलता है। चाहे आप मेरे यहाँ पढ़ें या तमाम टीचर जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जैसे टीचर वैसी उनकी फीस, ये टीचरों का मानना होता है। खैर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मेरा मानना है कि ऑनलाइन टीचिंग की फीस कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में देखो टीचर को भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खर्च वगैरह होते हैं, तो उधर तो चलता है अगर आप ज्यादा फीस ले रहे हो। बट ऑनलाइन टीचिंग की बात करो, ऑनलाइन कोचिंग की बात करो, इधर जो है फीस कम होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मैंने अपनी फीस बिल्कुल कम रखी है, आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हैं। ये कोचिंग का प्रचार प्रसार हो गया, आगे बढ़ेंगे इस सेशन में, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूंगा, मोबाइल ऐप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन नाम से ही रहेगा। आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, है ना। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो, यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा होने वाला है, इस तरीके के सभी कोर्सेज आपको एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। और सभी कोर्सेज के लिंक वगैरह भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रचार प्रसार अब खत्म होता है, बुक पे आते हैं, है ना। तो अभी जैसे कुछ लोग बीच बीच में मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़े, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग और नोट कर लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट है तो आप एच एल आहूजा सर की बुक पढ़ें, एम एल झिंगन सर की बुक पढ़ें, हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप एच एल आहूजा सर की बुक पढ़ सकते हैं, एस एन लाल सर की बुक पढ़ सकते हैं, एम एल झिंगन सर की बुक पढ़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हाईली रिकमेंडेड मैं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक पढ़ें। इस बुक के बारे में रिव्यू वगैरह मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम के लिए एम एल झिंगन इज द बेस्ट ऑप्शन। पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे, इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आर के लेखी का मिलता है, एक दूसरा प्रोफेसर एस एन लाल सर का ऑप्शन मिलता है। तो ये हिंदी मीडियम की बुक की बात कर रहा है। ट्रेड के लिए आपको यूजीसी नेट के लिए एम एल झिंगन सर की बुक का ऑप्शन मिलता है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी आपको एम एल झिंगन सर की बुक पढ़नी है। डेमोग्राफी और एनवायरमेंट के लिए कोई सेपरेट आपको बुक नहीं मिलेगी। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डी आर अग्रवाल सर की बुक पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। स्टैटिक्स में कोई भी आपके पास बेसिक बुक हो ना कोई हो, तो प्रोफेसर एस एन लाल सर ने स्टैटिक्स की बुक लिखी।
इकोनोमेट्रिक्स में कोई हिंदी मीडियम में बुक आती ही नहीं है। इसके अलावा क्या, जैसे कि हमने ये बुक वगैरह देख लिया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही पब्लिकेशन बोलूंगा, एजीपी पब्लिकेशन, कोई प्रचार प्रसार नहीं, बिल्कुल आपको इसलिए बोलूंगा कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट है, बढ़िया है, गलतियां नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इसलिए नहीं पढ़ने हैं कि आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, बल्कि इसलिए पढ़ने हैं कि आपकी तैयारी जो है बेहतर रहेगी इकोनॉमिक्स में। और जब अगर आप सभी चीजों को पढ़े रहेंगे, हर एक टॉपिक आपके कंप्लीट रहेंगे, तो अगर डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, तब भी आप जो है सवालों को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी चर्चा कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े, तो मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोग क्या जरूर पढ़ें, है ना, जरूर पढ़ें। इससे आपको हेल्प मिलेगी, नो डाउट, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। उसके बाद क्या मुद्दा बचा था, इतनी बातें हो गई। हाँ, कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग का रोल जैसा कि मैंने बताया कि कर लेंगे तो दो फायदे, एक तो आपको क्या पूरी इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीखने को मिल जाएगी। दूसरा फायदा क्या, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। आपने थोड़ी सी फीस पे कर दिया और उस फीस के बदले में फिर क्या, उस फीस के बदले में आपको चीजें जानने को समझने को मिलती रहेंगी, पूरी इकोनॉमिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दें, आप यूजीसी नेट दें, कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें, पीजीटी लेवल का एग्जाम दें, तो हर तरीके के फायदे आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट का क्या, अगर आप यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट का कोई विशेष फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर ऐसे मॉक टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है आज के टाइम में जैसा एनटीए बनाता है। ये जो सच में बोल रहा हूँ, ये सभी टीचर आपके सामने नहीं बोलेंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट अगर आप अपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए चाहते हैं देना तो दे सकते हैं। अदरवाइज देखो, यूजीसी नेट के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखो, ये जो 5 मुद्दे थे, इस पे मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर दिया। इसके बावजूद अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी बात अगर आपको जाननी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास पहले से भी होगा, अगर नहीं है तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। ध्यान देना, आपको व्हाट्सएप करना है 7905709366। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अगर कुछ भी आपको पूछना है यूजीसी नेट से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। कोई भी बुक वैसे बुक वगैरह मैंने सब कुछ बता ही दिया। कैसे तैयारी करना है, मैंने बोला कि आपको बुक पढ़नी है ना। अगर केवल बुक पढ़ के चलेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप कोई कोचिंग साथ में कर लेते हैं तो उससे आपके काम थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि आप सिर्फ कोचिंग पे आपको निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, यहाँ पे एक लाइन में ऐड कर दूंगा कि आपको पहली चीज क्या, कि बुक्स की स्टडी करनी है। बुक्स की स्टडी जो करनी है, ये अनिवार्य शर्त है। ठीक है ना, बुक्स की स्टडी मैंने क्या बोला कि ये अनिवार्य शर्त है, ये आपको करनी ही करनी है। ठीक है, कोचिंग अगर आप लेते हैं तो कोचिंग देखो आप सभी के लिए क्या वैकल्पिक है। अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो यह वैकल्पिक शर्त है। हाँ, ले लेंगे तो इससे बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। टीचर आपको अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ाएगा और वही टॉपिक आप जाकर के बुक से पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको हेल्प मिलेगा। तो अब इस सवाल के क्वेश्चन की इस सवाल के जवाब की बात करें तो कैसे तैयारी करें। बुक्स को पढ़नी है, कोचिंग्स को करनी है, कोचिंग करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको जाकर के बुक में पढ़ेंगे, और जो भी कुछ बातें आपको समझ में आए उसके साथ क्या करेंगे, आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट में नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि आप उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहें तो थोड़े से पेज होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स के, और उसके माध्यम से आप क्या रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल मेरा पूरा रिकमेंडेशन है या आप सभी के लिए सुझाव है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, है ना। ये मेरे द्वारा रणनीति है आप सभी के लिए। इसमें अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं और इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।